यस, गुड इवनिंग। देखिए, ये जो वीडियो सीरीज़ बन रहा है डलहौज़ी के तो ऊपर है ही, पर मैं एक संदेश देना चाहूँगा जिसमें टैग करना चाहूँगा हिमाचल गवर्नमेंट को और हिमाचल टूरिज़्म को। बहुत अच्छा काम किया हिमाचल गवर्नमेंट और टूरिज़्म ने शिमला में, धर्मशाला में और कुछ और स्टेशंस में, मनाली में, कुल्लू में, रामपुर में। मैं एक छोटा सा संदेश ये देना चाहूँगा विदाउट एनी कंप्लेन कि डलहौज़ी जैसा एक जो टाउन है, यहाँ पे कंपैरेटिवली इतने कम लोग क्यों आते हैं। मुझे मालूम है ये एक छोटा टाउन है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमाचल। फॉर आवर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो पूरा का पूरा चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली, क्योंकि दिस शेयर्स बॉर्डर विद वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एरियाज एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब्ड यूनियन टेरिटरीज नोन एज जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट का ध्यान यहाँ जाए और यहाँ टूरिज़्म के लिए भी जाए। आप देखिए, जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। आप जो पैसा लगाते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शिमला के लिए, मनाली के लिए, क्या आप उसका 60% भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कर सकते हैं? स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। आपकी यहाँ की इकनॉमी किस दौर से गुजर रही है पिछले 2 सालों से, क्या आपने कभी ये गौर किया है? टैक्सी ड्राइवर्स खाली हो गए हैं, उन्होंने टैक्सी चलाना तो छोड़ दिया है, 2 वक्त की रोटी के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो होटल के मालिक हैं और होटल में काम करते हैं उनका भी ये हाल है। छोटे मोटे वेंडर्स हैं, उनको भी ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये बोलूँगा कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें कि यहाँ टूरिज़्म सेक्टर को एक बढ़ोतरी मिले, एक प्रोत्साहन मिले, एक मोटिवेशन मिले। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैंने ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे खाली शिमला और मनाली और धर्मशाला की तरफ ध्यान दिया जाता है, पर एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डलहौज़ी को, खजियार को, चंबा को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, एक रीजनल इम्बैलेंस मत क्रिएट करिए। यू शुड प्रमोट हिमाचल टूरिज़्म एंड इन हिमाचल टूरिज़्म अलॉन्ग विद शिमला, मनाली आप तवज्जो दीजिए चंबा को। चंबा स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, मैं पिछले 2-3 दिनों से यहाँ चंबा और डलहौज़ी की सैर कर रहा हूँ। मैं आपको विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट और ऐसी सुंदरता आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। यहाँ का कल्चर बहुत रिच है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स में से एक आता है चंबा। तो ये चीज़ आप प्लीज़ जान लीजिए और यू स्टार्ट प्रमोटिंग चंबा, डलहौज़ी एंड खजियार इन अ वेरी वेरी बिग वे। थैंक यू सो मच। यू फॉर श्योर। डलहौज़ी से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे खजियार नामक एक गाँव है, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं जिसके बारे में आप वीडियो भी देखेंगे अभी, और वो बेहतरीन हिल स्टेशन और हिल टाउन है। डलहौज़ी, खजियार और चंबा, ये बेल्ट आप एक्सप्लोर करिए। आप और आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, सगे संबंधी, आइए एक्सप्लोर करिए, जानिए। ऐतिहासिक टाउन्स हैं, माल रोड है यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, कल्चर बहुत रिच है। आप यहाँ आइए, आप अपना एक भी पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। यू विल बी इन्वेस्टिंग योर मनी एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, आई एम टेलिंग यू, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। थैंक यू। तो जब आप डलहौज़ी आ रहे थे तो आने से पहले आपको कुछ डाउट था कि जो आपने कैसा देखोगे कि क्या होगा? देखिए, मुझे एक डाउट था कि ये अगस्त का महीना है और बीइंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त, रेनी सीजन है, बरसात बहुत होगी। बरसात हो रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बादल है, इट्स रेनिंग, बट इतनी भी रेन्स नहीं है कि आदमी इधर आ ना सके और एंजॉय ना कर सके और एक्सप्लोर ना कर सके। बरसातों में मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है पहाड़ों में आने का। कई लोग बोलते हैं कि ठंड बहुत अच्छी है, पर मैं ये भी बोलता हूँ कि ठंड अच्छी है तो गर्मी भी अच्छी है और गर्मी के साथ साथ बरसात भी अच्छी है। हर मौसम अच्छा है ना? हर मौसम अच्छा है, हर मौसम हसीन है। आप आइए और एक्सप्लोर करिए, छाता लेके आइए। यू आर सेफ हियर, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, आई एम टेलिंग यू। आप कैसे नज़ारे देख पा रहे हो यहाँ से? देखिए, अब आप सबको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। डलहौज़ी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में। आप मेरे पीछे देखिए, डलहौज़ी वादियाँ, ऑल लश ग्रीन। आप मुझे बताएं, कौन नहीं आना पसंद करेगा ऐसी वादियों में? लोग डरते हैं, बोलते हैं कि बारिश हो रही है। आज रविवार है, संडे है, 8 अगस्त का दिन है 2021। खाली 1 या मुश्किल से 1.25 घंटे बरसात हुई हो। 1 घंटे की बरसात अगर आपको डराती है तो मुझे कहना पड़ेगा आप डरपोक हैं। आप मत डरिए, बरसात से मत डरिए। आप आएँ और इस व्यू का लुत्फ़ उठाएं। आप ये कब तक ये व्यू यूट्यूब चैनल में देखते रहेंगे? आप कब तक ये व्यू फेसबुक में देखते रहेंगे? आप आएँ और अपने आप को रूबरू करें इस वादियों से, इस शहर से, इस टाउन से। यहाँ जो मनोज कुमार साहब
उनकी खुद की टैक्सी है। और ये जो टैक्सी चलाते हैं वो कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलाते हैं, वो एक मदद करना चाहते हैं आपकी। ये जो वीडियो बनाया है या फिर ये जो YouTube चैनल क्रिएट किया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये धन अर्जित करने के लिए किया जा रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा आप गलत हैं। ये चैनल आपकी हेल्प के लिए किया जा रहा है, आप सबकी हेल्प के लिए। जो एक पोटेंशियल ट्रैवलर चाहता है, आप हज़ारों रुपए शिमला जाने में खर्च करेंगे, श्रीनगर जाने में खर्च करेंगे, अमृतसर जाने में खर्च करेंगे, दिल्ली मुंबई घूमने में खर्च करेंगे, आप उसका आधा हिस्सा डलहौजी आने में खर्च करिए। मनोज कुमार साहब आपको एक बजट देंगे और उस बजट के अनुसार आपका ये टूर हिट होगा। आप 2 दिन दीजिए डलहौजी को, 4 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, पर आप टाइम दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा शहर और ऐसा टाउन है जो लुप्त नहीं हुआ है। यहाँ नेचुरल ब्यूटी है, और अगर आज की तारीख में आप नेचुरल ब्यूटी एंजॉय नहीं करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा आप ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। आप लुत्फ़ उठाइए, आइए इन हसीन वादियों के बीच घूमिए, अपनापन महसूस करिए, यहाँ का कल्चर एंजॉय करिए, यहाँ का खाना एंजॉय करिए, और आप अपने लाइफ को अपने एक नेक्स्ट मुकाम तक, एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। थैंक यू। देखिए मेरे पीछे गांधी चौक है, जो आप स्मारक देख रहे हैं लेट गांधी जी का। दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ होल ऑफ डलहौजी। ये नर्व सेंटर है डलहौजी का, जिसे सिटी सेंटर या टाउन सेंटर कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि लोग कम हैं तो कोरोना का खतरा कम है। आने वाले टाइम में जब ज़्यादा लोग आएंगे इधर, तो मैं चाहूँगा कि यू शुड नॉट लेट योर गार्ड डाउन। आप इधर आएंगे तो नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ तो आएँ, पर अपने मास्क लेके आएँ, और खाली एक मास्क नहीं, कम से कम 2 या 3 मास्क लेके आएँ प्लीज़। जैसे कि मैं लेके आया हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा यहाँ जो भी लोग आएँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह आएँ, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ और मुंह सैनिटाइज करें, और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का रोल अदा करें, और आप इंजॉय करिए अपना पूरा स्टे, जो आप डलहौजी में आ रहे हैं, खजियार में आ रहे हैं या चंबा में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर अभी आपने जैसे जो खजियार में आपने महसूस किया है जी, तो चलो मैं तो हर दिन लोगों को खजियार के बारे में समझाता रहता हूँ ना, उसको जरा आप समझाइए। देखिए जरा। मैंने अपने पहले वीडियो बाइट में भी कहा था कि जो खजियार है दैट इज़ जस्ट 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम डलहौजी। 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आप मुश्किल से 40 मिनट में कवर कर सकते हैं। खजियार आज मैं ज़िंदगी में पहली बार गया हूँ, और मैं आने वाले सालों में दोबारा जाना चाहूँगा, बल्कि हर दूसरे या तीसरे साल जाना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि खजियार इज़ डेफिनेटली मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। आप ये जो टर्म है मिनी स्विट्ज़रलैंड, आप हर स्टेट में किसी हिल स्टेशन का नाम दे देते हो मिनी स्विट्ज़रलैंड। कई लोग मसूरी को बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, कई लोग नैनीताल को बोलते हैं, बट राइट मायने में अगर मिनी स्विट्ज़रलैंड कोई है इंडिया का तो वो है खजियार, जो कि मात्र 20-22 किलोमीटर की दूरी में है डलहौजी से, और चंबा से भी एक सेंट्रल पॉइंट पड़ता है। और यहाँ आप आएंगे तो मात्र 1 घंटा आपको लगेगा पूरे खजियार घूमने में। आप किसी और हिल स्टेशन जाते हैं तो आप कम से कम 4, 5, 6 या 7 घंटे आप बिताते हैं। खजियार जैसे जगह आप 1-1.5 घंटे में घूमिए, खाइए, एंजॉय करिए, और वापस रवाना होए अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ खजियार में जो ब्यूटी है दैट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी ब्यूटी है। उधर नेचुरल ब्यूटी दिखती है। वहाँ पे आप खाना खाइए, आपको होटल है स्टे करने का, हिमाचल टूरिज़्म के भी सेंटर्स हैं वहाँ, और प्राइवेट होटल्स भी है, जो मैं नहीं समझता हूँ बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप 2 से 2,500 रुपये दे के आप बहुत एक डिसेंट स्टे कर सकते हैं, और कम से कम 700-800 रुपये दे के भी आप एक डिसेंट स्टे कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्लेस टू विजिट, दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ रीचेबल, मोटरेबल रोड है। साथ ही साथ आप वहाँ अगर रहेंगे तो विद इन अ फ्यू आवर्स आप पूरा खजियार घूम के आप वापस अपने डेस्टिनेशन में जाए वापस। तो मैं समझता हूँ खजियार इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, आपको टूर करना चाहिए प्लीज़। ये है खजियार, इसको कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट इज़ हिमाचल प्रदेश। ये देखिए ज़रा व्यू देखिए, जो बादल हैं वो धरती को टच कर रहे हैं, और बारिश बहुत जल्दी होने वाली है। आप इस सीन को धोखे में आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड है, पर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, और ये जगह है खजियार। हज़ारों टूरिस्ट आते हैं इधर हर ईयर, हर साल, और एंजॉय करते हैं। कोरोना की वजह से कम टूरिस्ट हैं, और बरसात की वजह से भी कम टूरिस्ट हैं, पर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बारिश होने वाली है पर हुई नहीं है शुरू।
बेहतरीन इलाका है, बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है। डलहौजी मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। चंबा शहर भी मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है इधर से। आप लोग आएँ और एक्सप्लोर करें इस जगह को। इससे अच्छी जगह शायद पूरे हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है। Yes, good evening everybody. This is Church of North India at Dalhousie, a hill station in Himachal Pradesh. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे आज 2 दिन हुए हैं इस चर्च में और इस जगह में। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ लोग बिना मास्क के आ रहे हैं और साथ ही साथ विदाउट मास्क के साथ सोशल गैदरिंग बहुत कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कम लोग हैं अभी डलहौजी में, बट स्टिल अगर आप सोशल गैदरिंग और इतने नज़दीक से आप ग्रुप में रहोगे तो मैं समझता हूँ यू आर इन्वाइटिंग कोरोना, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। एक छोटा सा मेरा अनुरोध है, आप जहाँ भी जाएं, नॉट ओनली हिमाचल बट अक्रॉस इंडिया जहाँ भी जाएं, गेट टुगेदर और गैदरिंग्स मत करिए। और अगर आप गेट टुगेदर में हैं तो मास्क का प्रयोग करिए। डलहौजी में बहुत टूरिस्ट आते हैं, राइट फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, अजमेर, पंजाबीज़ बहुत आते हैं, जम्मू कश्मीर से बहुत आते हैं। ये मेरा अनुरोध है आप सबसे कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने मास्क लाएं, 1 या 2 पेयर ऑफ मास्क लाएं और मास्क लगाएं। विदाउट मास्क आप प्लीज़ भीड़ में मत जाएं, क्योंकि अगर आप भीड़ में जाएंगे तो यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द लोकल कम्युनिटी। सो रिड्यूस दिस रिस्क टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन। थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, ये दूसरा नर्व सेंटर है, दूसरा सेंट्रल पॉइंट है इस टाउनशिप का, जिसका नाम डलहौजी है। और इस सेंट्रल पॉइंट का नाम है सुभाष चौक। इससे पहले आपने गांधी चौक देखा था और अब सुभाष चौक, जो जहाँ सुभाष जी की प्रतिमा लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप जब भी डलहौजी आए तो इन दोनों चौक पे हो आएँ। पहला आता है सुभाष चौक और उसके बाद आता है गांधी चौक, और दोनों चौक के अपने ऐतिहासिक व्यू पॉइंट्स हैं और रियलिटीज़ हैं। और रूबरू हो आप आएँ, इधर का खाना चखें और इधर की जलवायु का क्लाइमेट देखें, जो कि बहुत बेहतरीन क्लाइमेट है। हम दिल्ली, नोएडा में रहने वाले लोग मतलब ऐसे क्लाइमेट के बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना बेहतरीन और सुहावना क्लाइमेट है। तो एंजॉय करिए, आप इधर के लोगों से बात करिए। बहुत सिंपल लोग हैं और बहुत कल्चर्ड लोग हैं, बहुत वेल कल्चर्ड लोग हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स माना जाता है डलहौजी, अलॉन्ग विथ चंबा एंड खजियार। तो इधर आके आप घूमिए, आनंद लीजिए और अपने आप को वेल मैच्योर और एक्सपीरियंस पाएँ। चौक के पास सेंट फ्रांसिस चर्च है ये। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द लैंडमार्क्स विच यू कैन विजिट। एक लैंडमार्क है सेंट फ्रांसिस चर्च और ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। दिस इज़ अ कॉलोनियल टाउन। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम का कॉलोनियल टाउन है डलहौजी। तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, इट्स फूड, इट्स पीपल, इट्स कल्चर एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्लेस ऑफ वर्शिप है सेंट फ्रांसिस चर्च, उसके लिए भी मशहूर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी चौक के पास भी हमने एक शूट किया था और वो जो चर्च था दैट वाज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लैंडमार्क चर्चेज विच यू कैन विजिट ड्यूरिंग योर विजिट टू डलहौजी। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आए हैं सुभाष चौक विजिट करिए। सबसे पहले सुभाष चौक हिट करेंगे आप और उसके बाद गांधी चौक, और गांधी चौक के साथ ही माल रोड शुरू होता है, तो माल रोड में भी विजिट करिए। यू टेस्ट द डेलिकेसीज आउट देयर एंड एट द सेम टाइम डू विजिट द चर्चेज एंड डू विजिट द टेम्पल्स ऑल्सो एट चंबा। चंबा जो एक टाउन है, छोटा टाउन है, पर दैट इज़ अ वेरी ओल्ड टाउन इन इंडिया, इन होल ऑफ इंडिया। सो आप विजिट करिए उधर के जो मशहूर टेम्पल्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स है। अलॉन्ग विद दैट रावी रिवर उधर बहती है, रावी रिवर फ्लो करती है एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हिस्टोरिक साइट्स। सो यू विजिट एंड यू बिकम मच मोर एक्सपीरियंस एंड मैच्योर ट्रेवलर। थैंक यू। देखिए, ये ही सुभाष चौक है और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वीडियो बाइट में बताया था, सेंट फ्रांसिस चर्च, हम उसी के कंपाउंड में खड़े हैं, उसी एरिया में है, उसी जोन में है। एक चीज़ जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि एज ऑफ डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल ट्रेवलर। अगर आप इस टाइप के ट्रेवलर हैं जो कि सोलो ट्रैवल करते हैं या फिर ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैवल करते हैं विदाउट नॉलेज, सो दैट एट टाइम्स कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट कई बार ऐसा होता है कि आप नुकसान में आ जाते हैं। तो जो अभी तक आपको बातें बताई गई हैं डलहौजी के बारे में, खजियार के बारे में या कुछ बातें चंबा के बारे में, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप एक इन्फॉर्म ट्रैवलर बने। अगर आप इन्फॉर्म ट्रैवलर बनेंगे तो विद इन स्पैन ऑफ 2 days यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन एक्सप्लोर नॉट ओनली डलहौजी बट ऑल्सो चंबा एंड खजियार एंड इन फैक्ट अ कपल ऑफ अदर प्लेसेज ऑल्सो इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप आएँ। और आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चैनल है ये मिस्टर मनोज कुमार का चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप व्यू कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम।
मिस्टर मनोज कुमार इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. ही हैज़ वन टैक्सी. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मोटिव है उनका, वो इट्स नॉट टू अर्न मनी. पैसा कमाना मोटिव नहीं है. ये मोटिव इनका आपको इन्फॉर्म ट्रेवलर बनाना है, आपको मदद करना है, आपका पैसा खराब ना जाए. आपका पैसा खराब ना हो, ये उनका मकसद है. और साथ ही साथ ये तवज्जो देना है हिमाचल सरकार और हिमाचल टूरिज्म के लिए कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स जहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं. आप इसको इग्नोर मत करिए. दिस इज अ ब्यूटीफुल वैली डलहौजी एंड चंबा, और इसको आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते. ये हिमाचल गवर्नमेंट एंड हिमाचल टूरिज्म को टैग करके ये मैसेज करना चाहते हैं. आप हेल्प करिए. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ मिस्टर कुमार. आप मनोज कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, एंड उसके साथ बेल आइकन करके इसको आप जितने ये वीडियोस डालते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सब्सक्राइब करने के साथ साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बाइट वो आपको अपना नंबर भी देंगे. आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, 24/7 जानकारी ले सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम ही विल मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी पेनी दैट यू इन्वेस्ट that yields best result for you as far as travel of this zone is concerned, travel of this district is concerned. So आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसको फॉलो करिए, आप इसको शेयर करिए, और एट द सेम टाइम जब भी आप ट्रैवल करें चंबा, यू टॉक टू मिस्टर कुमार, एंड मिस्टर मनोज कुमार विल बी डूइंग हिज utmost बेस्ट टू मेक दिस ट्रैवल टूर as one of the most memorable experiences of your whole life. Thank you so much everybody. Thank you.